Hello, my dear students. Today is a big day for your channel because we have accomplished first target of 5K subscribers. So I sincerely thanks to all of you who have subscribed, who are watching videos and gaining knowledge, and it is further inspiring me to serve you still better. Once you are attached to my channel, then rest assured I will not let you fall down. आपको कहीं भी किसी भी लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 9th और 10th की, तो आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. रीजन बीइंग, अपने रिच एक्सपीरियंस से मैं 9th और 10th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस देने की कोशिश करता हूं, सो दैट आप नॉलेज को गेन करें. एंड आई ऑलवेज से नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ, नथिंग एल्स. क्योंकि इसी की इंपॉर्टेंस है. ऑल अदर थिंग्स आर शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. आपकी स्टेज है कि आप नॉलेज गेन करें एंड ग्रो योरसेल्फ. आज की वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक पार्ट कवर कर रहा हूं, और उसे कवर करने से पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का दे दूं, और उसमें जो वर्ड आएगा ईच एंड एवरी वर्ड को मैं थॉरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज हो. और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक आज की वीडियो में कवर होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, और आप एक रजिस्टर ले लें, एक पेन ले लें, जो भी मैं डिक्टेट करता हूं आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें. स्टिल कोई डाउट बचता है, यू आर फ्री टू आस्क, आप जरूर पूछो, मैं आपको रिप्लाई जरूर सबमिट करूंगा. तो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो एटम के बारे में जो उसने पोस्टुलेट्स दिए, उसमें सबसे पहला ये है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. नंबर 1. नंबर 2, एटम्स आर इनडिविजिबल. नंबर 3, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. और एक इसका उल्टा बिल्कुल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. और फिर यह है एटम्स कंबाइनिंग स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. और नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स फिक्स्ड वाला वो भी है. बट अभी आपको ये बता दूं कि इन पोस्टुलेट्स में लेटर स्टेज पे, जब तक हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, लेटर स्टेज पे इनमें से मैक्सिमम पोस्टुलेट्स गलत ही प्रूव हुए. जैसे पहला पोस्टुलेट ये था कि एटम इज इनडिविजिबल, और अब हम कह रहे हैं कि एटम को फर्दर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं. तो दैट पोस्टुलेट वाज फॉल्सिफाइड. देन इसमें एक ये कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑफ सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. और लेटर ऑन जब आइसोटोप्स का पता चला, जैसे क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन है Cl3517 और Cl3717. तो जब आइसोटोप का पता चला, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट क्लोरीन, बट दे आर हैविंग डिफरेंट मासेस. तो ये पोस्टुलेट भी गलत हो गया. फिर उसने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये भी बाद में गलत हो गया. जैसे आइसोबार्स में आर्गन 18 और कैल्शियम 20, इन दोनों के अंदर, इन दोनों का ये 20 है, और ये इनका सेम आएगा, ये अलग अलग आएगा, ये डिफरेंट आएगा, ये सेम आएगा. ये तो ये पेयर ऑफ आइसोबार्स है. आइसोबार्स की आपको डिटेल वीडियो मैंने दे रखी है. आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सेपरेट एक वीडियो देख सकते हो. तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यह पॉइंट भी गलत हो गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस. ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे हैव सेम मासेस. तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स गलत प्रूव हो गए. तो उसके बाद आपका जो टॉपिक यहां स्टार्ट होता है वो है अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसने किया? जे थॉमसन ने किया. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने किया. तो दोनों का एक्सपेरिमेंट क्या है, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, और उनके जो रेज उन्होंने बताई इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, दैट इज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूं. तो देखिए, इसे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या एक्सपेरिमेंट विच लेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बोलते हैं. और उसका डायग्राम ये है.
इसमें जो ये डायग्राम बना हुआ है, इट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? बेसिकली एक ग्लास की ट्यूब है, अप्रोक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इनके दो एंड्स पे मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली आप ये मान लो जहां से करंट एंटर करता है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और ये एक सोर्स ऑफ करंट है, मैंने यहां लिख दिया हाई वोल्टेज जनरेटर। तो हाई वोल्टेज मींस जब इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्दो पोटेंशियल डिफरेंस आपको अभी समझ नहीं आएगा, वो 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत डिटेल से कवर्ड है मेरी वीडियोस पे, बट आप ये मान ले कि हाई करंट, आप ये मान ले फॉर द टाइमिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं क्लियर होगा। तो हाई वोल्टेज का सोर्स है। तो सर जे थॉमसन ने पहली ऑब्जर्वेशन ये की कि इसके अंदर व्हेन गैस और एयर was at 1 atmospheric pressure, यानी उसने कोई प्रेशर रिड्यूस नहीं किया, तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। देन ही स्टार्टेड यूजिंग वैक्यूम पंप, ही स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग। इवैक्यूएशन का पर्पस ये था कि इसमें गैस पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स कम से कम रह जाएं और उसके बाद हाई वोल्टेज अप्लाई करें। तो यूजिंग दिस वैक्यूम पंप मोस्ट ऑफ द गैस पार्टिकल्स यहां से इवैक्यूएट कर दिए, निकाल दिए। नाउ फ्यू गैस पार्टिकल्स आर देयर। अब जब इस पे हाई वोल्टेज जनरेटर से हाई वोल्टेज अप्लाई की, देन ही ऑब्जर्व अ टाइप ऑफ रेडिएशंस which are moving from negative terminal to positive terminal, that is cathode to anode. He named them as cathode rays and later on he called them as they are fast moving electrons. क्योंकि different observations हुई, उन different observations के बेस पे ये confirm हुआ कि these radiations, these rays are carrying negative charge and they are electrons. कैसे? जब इसके पास एक चार्ज फील्ड रखा गया, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, दैट इज जो पॉजिटिव फील्ड रखा गया, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर कैथोड रेज? कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि गैस पार्टिकल्स के एटम से सेपरेट होकर रन कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब इसकी आती है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे आप नोट कर लें। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं क्लिक करके आपको वहां लिखा हुआ बता दूं, उसे ट्रांसलेट कर दूं। और रिमेंबर, कोई स्कूल में कोई टीचर या कोई कोचिंग सेंटर पे अगर कोई टीचर, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं, अगर कोई टीचर सिर्फ लिखे हुए को ट्रांसलेट कर दे या सिर्फ हाईलाइटर से हाईलाइट कर दे, तो यू कांट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्योंकि 9th एंड ऑनवर्ड आप सीख लो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। और वैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का पीरियड है, इसके अंदर तो आपको नॉलेज ही काम करती है। एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा नहीं करने हैं, दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट उसी पे डिपेंडेंट होना एंड ये सोच लेना कि इसी के बेस पे आप 100% स्कोर कर लोगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें, आप नोट रजिस्टर लेके नोट्स भी प्रिपेयर कर लें। तो इसमें आता है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो नंबर 1, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, दे आर नेगेटिवली चार्ज। नंबर 3, दे हैव मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मींस अगर कोई लाइट पेडल व्हील इसके पाथ में प्लेस कर दें, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो इट मींस दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। और कई बुक्स में लिखा होता है दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, तो एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है E/M रेशियो। E/M रेशियो, दैट इज अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट 2, 3, 4 डिफरेंट गैसेस के लिए लिया, तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी, सर जे थॉमसन की ऑब्जर्वेशन ये थी कि E/M रेशियो इज सेम फॉर ऑल गैसेस। इसका मतलब सभी गैसेस का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, सबका सेम है। E स्टैंड फॉर चार्ज, M स्टैंड फॉर मास।
तो चार्ज टू मास रेशो सभी का सेम है, तो इट मींस इसके अंदर जो हमने कैथोड रेस प्रोड्यूस की ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि E/M रेशो सभी का कांस्टेंट है। नेक्स्ट एक और था कि मास ऑफ पार्टिकल्स, कैथोड रे पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ एटम फ्रॉम विच दे आर बीइंग फॉर्म्ड। तो यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसमें ये भी कह सकते हो दे कास्ट शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, यानी यहां पर जो ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस करें उसकी शेडो बन जाएगी। इट मींस दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। E/M रेशियो का बता दिया, तो ये नियरली 4 और 5 पॉइंट्स हैं। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, दैट इज इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। वैसे मैंने अपने चैनल के एक शॉर्ट पे विद इन 30 to 40 सेकंड आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सारे डिफरेंसेस टैबुलेट कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो देख लोगे, उसे लर्न कर लोगे, तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू तो उसी से आंसर हो जाते हैं। बट सब्जेक्टिव नॉलेज भी जरूरी है, डेस्क्रिप्टिव नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आप शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सारे आंसर तभी कर पाओगे। और अगर सब्जेक्टिव नॉलेज होगी तो ऑब्जेक्टिव तो उन्हीं में से ही डिराइव किए हुए होते हैं, तो इट इज क्वाइट इजी वन टू आंसर अगर आप उसकी इन डेप्थ नॉलेज सब्जेक्टिव में ले लोगे तो इसके बाद आपका आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय गोल्डस्टीन, सेम एक्सपेरिमेंट, बट गोल्डस्टीन की ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट में एक ये चेंज है कि ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब कैथोड विद होल्स, सो दैट पाथ इज गिवन टू रेज, तो उसने परफोरेशन यूज की। अदरवाइज हाई वोल्टेज जनरेटर ये सेम है, वैक्यूम पंप कनेक्टेड सेम है, कैथोड एनोड ये सेम है, गैस एट लो प्रेशर ये सेम है। तो व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्डस्टीन? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक तरह की रेडिएशंस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जिसका नाम कैथोड रेज दे दिया, एट द सेम टाइम वन मोर टाइप ऑफ रेडिएशंस दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड दे वर नेम्ड एज कैथोड रेज। और इसका भी जब उन्होंने स्टडी किया, नेचर स्टडी किया, जब इसके पास कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज फील्ड प्लेस किया गया, जैसे सपोज इसके पास लेटर से कोई नेगेटिवली चार्ज फील्ड प्लेस किया गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्डस्टीन? ही ऑब्जर्व दैट दीज रेडिएशंस, दीज रेस गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट। इसका मतलब इस रेडिएशन में पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अब आता है व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज भी बोलते हैं, एनोड रेज भी बोलते हैं, या एक्सपेरिमेंट विच लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये भी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर आता है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर भैया नंबर 1, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके पाथ में प्लेस कर दो तो दे कास्ट अ शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। नेक्स्ट आता है सेम कि दे कैन रोटेट अ लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। इट मींस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी और दे कैन कॉज मैकेनिकल इफेक्ट। ये मैंने बता ही दिया, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव फील्ड। और इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि E/M रेशियो जो उसमें सभी के लिए सेम था, ये इसमें अलग अलग है। यानी डिफरेंट गैसेस, गैस A, B, C, D और गैसेस ली, तो चार्ज टू मास रेशियो ये सभी का अलग अलग है। इट मींस प्रोटॉन्स विच वर लेटर ऑन डिस्कवर्ड कि दे आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस, वो ऑब्वियस है न्यूक्लियस सभी का अलग अलग है, बट इलेक्ट्रॉन सभी के सेम है। तो ये कंक्लूड हुआ कि देयर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम्स आल्सो एंड दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। फिर इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, उसका आपको विद इन 1 मिनट शॉर्ट में बता देता हूं, इस पे यूजुअली को क्वेश्चन नहीं आता। बट चैडविक की ऑब्जर्वेशन क्या थी? चैडविक की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर सपोज किसी एटम में लेट अस से 4 प्रोटॉन्स हैं, अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो उसका मास 4u होना चाहिए। बट उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मास ऑफ एटम और मास ऑफ प्रोटॉन्स को जब कंपेयर किया गया तो देयर वाज फाउंड टू बी सम डिफरेंस। देन ही कंक्लूडेड कि देयर इज वन मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द एटम जो
चार्ज कैरी नहीं करते बट मास इक्वल टू प्रोटॉन कैरी करते हैं एंड दे वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इसके बाद की वीडियो में आपको न्यूक्लियस के बारे में, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में, उनके कंक्लूजन्स के बारे में और देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एक वीडियो मैंने पहले भी दी है, बट आप उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियोस को जरूर वॉच कर लो, उनसे नोट्स प्रिपेयर कर लो एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि जितनी केमिस्ट्री रादर इवन फिजिक्स और मैथ्स भी जितनी 9th में स्ट्रांग होगी उतनी आपकी 10th की जर्नी इजी हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। जैसे अभी आप तो केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो, यूजुअली स्टूडेंट क्या समझते हैं कि 9th है, इसमें तो मार्क्स आए ना आए कोई हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, अगले साल 10th में मेहनत कर लेंगे। ये याद रखना, नंबर 1 आप अपने फंडामेंटल्स वीक कर रहे हो, नंबर 2 मेहनत करने की आदत ही नहीं रहेगी। जब 9th में आदत नहीं रहेगी तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 10th में कोई मिरेकल कर दोगे, मैजिक कर दोगे और 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट थ्रू आउट लाइफ साथ चलता है। आज मेरे पास भी 10th का 1979 का 10th का सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है, ये सारी जिंदगी साथ चलेगा। आप कहीं भी क्वालिफिकेशन अचीव कर लो, किसी भी एग्जाम देने चले जाओ, 10th के रिजल्ट की वेटेज को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड एट दिस लेवल, स्टार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट एट दिस लेवल सो दैट आपको 10th इजी लगे। मैथ्स का जैसे मैं बता रहा था, ये चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है, जितना आपका यहां स्ट्रांग होगा 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में उतनी हेल्प हो जाएगी। सरफेस एरिया वॉल्यूम है, 9th में स्टूडेंट फार्मूले ही लर्न नहीं करते, यही नहीं पता कि कोन में, स्फीयर में, सिलेंडर में सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्या यूज करना है एंड बुरी तरह मार खाते हैं फिर 10th में आके। रीजन बीइंग यही चैप्टर मैग्नीफाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप जो 9th का पार्ट है एटलीस्ट उसे तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो एंड और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, आपको मैं डिफरेंट वीडियोस में बता दूंगा कि आप 9th में ही, सबकी समरी एक ही है कि 9th में ही अपना सिंसियरिटी लेवल बढ़ा लो। ये समझ के चलो कि यहाँ की पढ़ाई की हुई और यहाँ की हैबिट बनाई हुई, मेहनत करने की आदत बनाई हुई ही नेक्स्ट ईयर काम आएगी और वही आपको सक्सेस देगी और कुछ नहीं दे सकता। और अगेन एक ही चीज है कि नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज इज करियर, फ्यूचर भी नॉलेज से ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक अच्छा सा लाइक देना और सभी फ्रेंड्स को सभी क्लासमेट का वीडियो जरूर शेयर कर लेना सो दैट नॉलेज का बेनिफिट हर एक को मिले, आपको भी मिले और उन्हें भी मिले। और चैनल फिरोजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो सो दैट कहीं भी किसी और आपको चैनल की कहीं और एड की नीड ना पड़े। एज फार एज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज कंसर्न, तो आई एम योर मेंटर, आई एम योर क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी प्रॉपरली थॉरली आंसर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।